श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों पौष पूर्णिमा हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। उस दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में खुशहाली आती है, सभी दुख दूर होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का भी विधान है, इससे पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2024 की पौष पूर्णिमा कब है। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानेंगे, साथ ही जानेंगे इसके महत्व के बारे में। हम जानेंगे पूजन विधि और स्नान दान के सही मुहूर्त के बारे में। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हिंदू धर्म में पौष माह की पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। इसे पौष पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की प्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होती है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान होता है। इस दिन लोग सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और व्रत का संकल्प करते हैं। दोस्तों पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 जनवरी की रात 9:52 से होगी और पौष पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 जनवरी की रात 11:26 पर होगी। पौष पूर्णिमा पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 25 जनवरी को सूर्योदय के बाद से ही पूरे दिन पूजा पाठ की जा सकती है। इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:55 तक है। दोस्तों पौष पूर्णिमा व्रत के लिए चंद्र उदय समय और स्नान दान के लिए उदया तिथि का महत्व है। इस आधार पर देखा जाए तो इस साल पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को है। उस दिन उदया तिथि और चंद्र उदय समय प्राप्त हो रहा है। दोस्तों जो लोग 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो सूर्य उदय के बाद से ही पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पौष पूर्णिमा पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय शाम को 5:29 से होगा। उस दिन चंद्रास्त का समय प्राप्त नहीं है। जिन लोगों को चंद्रमा को अर्घ्य देना है वे प्रदोष काल में 5:54 PM के बाद कर सकते हैं। दोस्तों 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा वाले दिन गुरु पुष्य समेत 5 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना है। रवि योग 7:13 AM से 8:16 AM तक है। वही गुरु पुष्य योग 8:16 AM से अगले दिन 26 जनवरी को 7:12 AM तक है। वैसे ही अमृत सिद्ध योग भी 8:16 AM से अगले दिन 7:12 AM तक है। पौष पूर्णिमा पर प्रीति योग सुबह 7:32 AM से अगले दिन सुबह तक है। दोस्तों 25 जनवरी 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:13 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:04 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 2 PM से 3:22 PM तक। दोस्तों कोई भी शुभ समय या मुहूर्त के दौरान राहु काल से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है। अमृत काल का समय रहेगा 3:29 AM से 5:14 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 AM से 6:25 AM तक। दोस्तों पौष पूर्णिमा पर स्नान दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन प्रातः काल स्नान से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए एवं तिल, गुड़ और कंबल का दान कर उन्हें विदा करें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में पौष माह को सूर्य देव का माह कहा जाता है। इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का परंपरा है। पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है।
पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में आने वाले सारी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन व्रती को प्रातः काल नदी आदि में स्नान करके देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। सफेद चंदन, चावल, सफेद फूल, सफेद दीप, सफेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन करें। किसी भी पवित्र नदी तीर्थ में पौष पूर्णिमा के दुर्लभ योग पर डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अवश्य अर्जित करें। धर्म शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व वर्णित है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं, वो अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू कर माघी पूर्णिमा को संपन्न करते हैं। इस दिन स्नान के पश्चात मधुसूदन भगवान की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे मधुसूदन की कृपा से मृत्यु उपरांत भक्त को स्वर्ग में स्थान मिल सके। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन की एवं उनके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन एवं आराधना यथाशक्ति दान देने का विधान है। सायकाल सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो इस स्नान को करता है वह मृत्यु उपरांत देव विमान में बैठकर विहार करने के योग्य हो जाता है। इस स्नान का पुण्य अर्जित करने वाले पुण्यात्मा स्वर्ग में विहार करते हैं। ऐसी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं है। संगम के पवित्र जल में प्राणदायिनी शक्ति विद्यमान है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत बरसाकर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती है।